आप सुनने वाले तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम लोग शिव शिष्यता के जनक साहब श्री हरिंद्रानंद के तीसरी पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हुए और उपस्थित होकर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आए। अभी भाई दिलीप ने श्रद्धांजलि के बारे में बताने का प्रयास किया, उस विषय पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही प्रार्थना करने आपके बीच आया हूँ कि श्रद्धांजलि है ना, वो जो चाहता है हम लोग ईमानदारी पूर्वक उसको करने का प्रयास करें। कहा गया है कि अगर हम लोग उनको चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अगर तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। और उनकी चाहत को हम लोगों ने भी सुना है। उनकी चाहत सिर्फ और सिर्फ यही रही है कि कैसे लोग शिव के हो जाए। आज जो हम लोग शिव गुरु की बात जगह जगह करने जाते हैं, जहां भी जाते हैं इसी मानसिकता से जाते हैं कि कैसे लोग शिव के हो जाए। लेकिन आप लोग भी जाते हैं, मैं ये कतई नहीं चाहता कि आप लोग नहीं जाते। जब अपने जीवन में कोई दुख तकलीफ होता है ना, तो शिव के सामने रोने जाते हैं कि ये दुख कष्ट है, यानी अपने दुख को सुनाने उनके पास जाते हैं। कभी इसके लिए हम रोए? बहुत लोग कहते हैं कि हमसे वो शिव शिष्य नहीं बन रहा है। हमने उनसे कहा कि कभी आप शिव के सामने इसके लिए रोया है आपने कि लोग मेरे कहने से आपके चेला चेली नहीं हो रहे? जिस दिन आप पूरी श्रद्धा से रो दीजिएगा ना, हमारे साहब कहा करते थे, उस दिन धरती फट जाएगी, आसमान अपने जगह से हिल जाएगा। वो शिव शिष्यता है। लेकिन करते क्या है? अपने दुखों के लिए रोते हैं, शिव कार्य के लिए नहीं रोते हैं। आप रोकर के शिव कार्य के लिए देखिए, कमाल हो जाएगा। उस दिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके सामने आप कहेंगे और कहेंगे कि महादेव मेरा गुरु है, आपका भी हो सकता है, और वो शिष्य नहीं मिले। अरे उसकी दया तो अविरल प्रवाहित हो रही है। केवल जरूरत है कि हम लोग उसका जो सही उपयोग है वो नहीं करते। अभी कह रहे थे भाई की मिट्टी कि दया को क्या समझते हैं हम लोग? दया को तो मात्र इतना समझते हैं कि धरती की चीज हमारे आपके जीवन में जो मिलता है उसी को हम लोग अपनी शिव की दया समझते, अपने गुरु की दया समझते हैं। लेकिन हम लोगों ने कई बार आपको समझाने की कोशिश की कि गुरु की वास्तविक दया क्या है। गुरु की वास्तविक दया है, गुरु अपने शिष्य को जीव से सिद्ध बनाता है। कोई भी गुरु, वो शरीरी गुरु हो या शरीरी गुरु, उसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को ईश्वर से जोड़ना है, उसको ईश्वर बनाना है। शिव शिष्यता में लोग, कल भी हम एक जगह बात कर रहे थे, जानते हैं हम लोगों से उल्टा सीधा लोग बात करते हैं। उल्टा सीधा बात को भी हम कोशिश की कि जानिए आप कि यह जो शिव शिष्यता है वो कहानी कर रहा था कि लोग ये कहानी कहते हैं। हमने कहा कि वो नए लोग हैं, आज शिष्यता में आए हैं, उनकी जितनी समझ है वो कह रहे हैं। वो आप सुना ना, गाय को बच्चा हुआ वो बाछी हो गया। अरे वो नए लोग हैं, वो यही समझ रहे हैं, वो इतनी बात को कह रहे हैं। आज से पहले कोई इस बात को नहीं कहा कि हमने अमुक देव देवी देवता की पूजा की और इसके लिए रिजल्ट है। आप लोग और हम लोग सदियों से पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन उसके क्या परिणाम है वो आप लोग देख रहे होंगे। और शिव गुरु की शिष्यता जिस दिन से ग्रहण किया है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि उसके जीवन में परिवर्तन हुए। ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया हो, ऐसा कदापि नहीं हो रहा है। अरे कमाल का गुरु है वो, गुरुओं का गुरु है वो, गुरुओं का मालिक है। ऐसे गुरु को हम लोग अपना गुरु बनाए हैं इनके कहने पर।
अपनी मर्जी से हम लोगों ने बनाया? जी नहीं। साहब श्री हरिंद्रानंद के कहने पर मैं अपनी बात कहता हूँ, आप लोगों की बात में कह नहीं सकता। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म लेकर के साहब श्री हरिंद्रानंद के ऋण से पूरी नहीं हो सकते हैं, जिन्होंने हमको शिव जैसा गुरु दिया। हमारे खानदान के लोगों को ऐसा गुरु नहीं मिला जो आपको और हमको मिला। इस कलिकाल में हम लोग आए हैं, जब साहब श्री हरिंद्रानंद आए, ये भी उस महादेव की दया है हमारे आपके ऊपर, जो इस समय में धरती पर आए हैं, जब वह परमात्मा एक एक व्यक्ति का गुरु हो सकता है। अभी भाई दिलीप ने कहा कहीं 112, कहीं 118, कहीं 120 नाम आते हैं जिन लोगों ने शिव को गुरु माना, लेकिन आज तमाम लोग जानते हैं शिव का शिष्य होने के लिए क्या पात्रता है, यानी कौन लोग शिव के शिष्य हो सकते हैं जानते हैं? मात्र मानव के शरीर में अगर कोई है वो शिव का शिष्य हो सकता है, दूसरी कोई पात्रता नहीं है। मात्र अगर कोई पात्रता है तो मानव का शरीर, और हम लोग शौक से मानव के शरीर में आए हैं और हम लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद ने दिया है। हम लोग उनकी कहे के अनुकूल चले, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप भले प्रसाद लाए हो, आप अगरबत्ती लाए हो, आप फूल लाए हो, ये आपकी श्रद्धा है, आप उस श्रद्धा को चढ़ाने की कोशिश किए, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप दिल से देना चाहते हैं तो आप शिष्य दीजिए, बाकी उनको किसी चीज है। अरे वो कमाल का गुरु है, वैसा गुरु हमको आपको नहीं मिल, आज से पहले किन्हीं लोगों को नहीं मिला। हम लोग बहुत जतन किया, किस देवी देवता के यहाँ हम लोग नहीं गए हैं, वो राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, काली हो, विभिन्न घर में भी देवी देवता है, उनकी हम लोग ने पूजा की। क्या परिणाम आए? ये कतई नहीं कहा कि पूजा से परिणाम नहीं आते, लेकिन हम बहुत सारा इल्म कर लिया, लेकिन वहां भी कोई जो चाहते थे परिणाम वो नहीं हुआ। इसीलिए किसी ने कहा कि जो बातें इल्म से होती नहीं, इल्म में जो बातें इल्म से होती नहीं वो बातें दुआ से होती है। जब काबिल मुर्शिद मिलते हैं तो बातें खुदा से होती है। हम लोग यही आपके चरणों में विनती करने आए हैं, उस खुदा से आप बात कर सकते हैं, वो खुदा आपका गुरु है, वो शिव आपका गुरु है। समय का अभाव है, ये चरणों में मिला।